आजकल चाइना के J-50 लड़ाका तैयारे के बहुत चर्चे हैं। कई नई तस्वीरें भी मंजर आम पर आई हैं। आमिर रज़ा से बात करते हैं, इस लड़ाका तैयारे की खसूसियात क्या हैं। आमिर भाई, J-50 इसके बड़े चर्चे हो रहे हैं, कुछ नई तस्वीरें भी सामने आई हैं। हमारे नाज़रीन को इसके बारे में ज़रा अच्छा, बताइएगा। तस्वीरें भी आई हैं, वीडियो भी आई है। और वीडियो आने के बाद ज़्यादा शोर मचा, क्योंकि इसको बनाने वाली कंपनी जो थी उसने शियांगजिंग उसका नाम, अच्छा चाइनीज़ से अंग्रेज़ी में जाते हुए अगर तलफ़्फ़ुज़ गलत हो जाए तो इसकी माफ़ी आप लोगों ने देनी होती है। इस कंपनी ने इस J-50 को तैयार किया है और इसको JXD भी कहते हैं, इसका नाम दूसरा ये भी है। ये असल में अगली जनरेशन का जहाज़ है, 6th जनरेशन का। 2000 इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था और चुन लाई की जब सालगिरह थी उनके ग्रेट चुन लाई की, तो उस पर इसको पहली मरतबा इसको आप समझे कि इसका जो डिज़ाइन था उसको मंजर आम पर लाया गया था। ये एक बड़ा ही दिलचस्प और अनोखा डिज़ाइन। पहले तो डिज़ाइन पर बात कर लेते हैं कि ये टेललेस जहाज़ हाँ, है। ये बड़ी मतलब हाँ, डिफरेंट चीज़ जहाज़ है। और टेल के बगैर ये ऐसा एक परिंदा है जो कि इसको कहते हैं कि लैम्बर्ड बर्ड्स की तरह से ना, ये बिल्कुल इस तरह से बना होता है कि इसमें टेल नहीं है। तो ये इसका टेल का ना होना इसलिए है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा रडार से छुप सकता है, क्योंकि ये 6th जनरेशन है। इसके मुकाबले का भी एक जहाज़ है, अगर आप इसकी पहले बात कर लेते जी, हैं, जी, बिल्कुल। उसके बाद इसके मुकाबले का जो जहाज़ है वो कहाँ बन रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन J-50 जो है ये चाइना के तमाम जहाज़ी प्रोजेक्ट्स में सबसे ख़तरनाक जहाज़ है। ख़तरनाक सिर्फ इसलिए है कि एक ये बहुत बुलंदी पर जाता है, बहुत ज़्यादा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी रखता है, यानी इतनी स्टेल्थ है इसके अंदर कि अभी तक कोई ऐसा रडार नहीं बना जो इसको पकड़ सकेगा, इसकी रफ्तार को, इसके स्टेल्थ को, दोनों को ब्रेक नहीं किया जा सक रहा है। अभी तक कोई कुछ साबित नहीं कर सका। ये B-52 बम्बार जहाज़ से भी ऊपर चला जाता है। ज़बरदस्त। अब आप देखते हैं कि अमेरिका का फ़ख्र है B-50 बम्बार। अभी अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर में भी ज़िक्र किया डोनाल्ड ट्रंप ने, अगर आपने वो तकरीर पूरी, हाँ आपने तो सुनी होगी। उस तकरीर के अंदर जो है डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया था कि उन्होंने ईरान पर जो हमला किया उसमें B-52 बम्बार ने पता नहीं कितने पाउंड के, 6000 के 36,000, अब मुझे याद नहीं है इसकी एग्जैक्ट कितने हज़ार पाउंड वजनी बम जो थे वो गिराया था। और B-52 बिल्कुल आपके कूड़े के साथ साथ फ्लाई करता है, इतनी बुलंदी पे होता है कि उस तक कोई इंटरसेप्टर मिसाइल जो जहाज़ जो है नहीं पहुंच सकता है। लेकिन J-50 ने ये सलाहियत हासिल की है कि वो बहुत ज़्यादा बुलंदी पर जा सकता है। ना सिर्फ जा सकता है बल्कि बहुत सारे जहाज़ों को बिना दिखे गिरा सकता है। तो ये एक ऐसा जहाज़ है जो कि इससे पहले हम J-35 की बात कर रहे थे, J-36 की बात कर रहे थे, माइटी ड्रैगन जो J-20 है उसकी बात करते रहते हैं कि चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है अपने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के अंदर। लेकिन ये एक शाहकार है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको देखें, जो शियांगजिंग कंपनी ने इसका ट्वीट किया है, वो ट्वीट भी साथ में आप लगा दीजिए। इस ट्वीट में एक वीडियो दी है, गो के बहुत ही मुख्तसर सी वीडियो है जिसमें ये सिर्फ इसको फ्लाई करते हुए और लैंडिंग गियर्स निकालते हुए नीचे उतरते हुए दिखाया गया है। बहुत ही मुख्तसर वीडियोस है, शायद वीडियो आपको ना, लेकिन तस्वीरें हम ज़रूर लगाते हैं साथ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि चीन ने क्या बला बनाई है। और अदील साहब इस बला के मतलब अगला सवाल करने वाले हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि ये सवाल क्या करेंगे कि आमिर भाई पाकिस्तान को ये कब मिलेगा? मिल जाएगा। ये जी, बिल्कुल। पाकिस्तान में J-35 के 40 जो हैं जब आ जाएंगे, जिनका ऑर्डर हमने किया हुआ है और उसको कहा है फास्ट ट्रैक पे करें। अभी ये इसकी जो इब्तदाई फ़्लाइट्स हैं वो हो रही हैं। J-35 के मतलब भी आपने ही मेरे साथ खड़े होकर डिस्कस किया था और हमने ये डिस्कस किया था कि ये पाकिस्तान को मिले ही मिले। ये हो नहीं सकता कि चीन एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए जो कि दुनिया में बाकी जहाज़ों या मिसाइल से बेहतर और पाकिस्तान को उसको ट्रांसफ़र ना करे, क्योंकि दोनों एक जगह पे काम कर रहे हैं। आपके लिए अगली खुशाइन ख़बर ये भी है कि J-50 के अंदर भी पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। ये सबसे अहम खबर है। ये देखें, चीन के तमाम दिफाई प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं
वो पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स हैं, और पाकिस्तान के जितने दफाई प्रोजेक्ट्स हैं वो चीन के हैं। दोनों का दुश्मन एक है, वो भारत है। मैं इस पर बहुत तफसील से साथ आपसे बात कर चुका हूँ दिल भाई। मैं आपको बता चुका हूँ कि भारत हर अपने हमसाए के साथ कोई ना कोई पंगा लिए हुए है। पंगा का लफ्ज़ चल जाता है? हाँ नहीं बिल्कुल। हाँ, पंगा लिए हुए है। आप शुरू हो जाएं, आप बांग्लादेश से शुरू हो, नेपाल आएँ, भूटान आएँ, मालदीव आएँ, चीन आएँ, पाकिस्तान आएँ, कौन सा हमसाया है जो इस मुल्क से तंग नहीं है, जो इस मुल्क के ख़िलाफ़ रिजेंटमेंट नहीं रखता है। आपको पता है नेपाल में किसी ज़माने में भारतीय फ़िल्में जो थीं वो वहाँ पे आम सिनेमाज में दिखाई जाती है, आज वहाँ पे भी बंदी है उनके दिखाने की। और वहाँ पे जो है अब ये भारतीयों को निकाला जा रहा है, बांग्लादेश से भी इनको देश निकाला दिया गया है, पाकिस्तान के साथ तो ये जंगें लड़ते हैं, हर वक्त पाकिस्तान में ये काम करते रहते हैं। और मज़े की बात यह है कि दहशतगर्दी भी करते हैं और फिर दहशतगर्दी का निशाना भी पाकिस्तान को बनाते हैं, जिम्मेदार भी वो पाकिस्तान को ठहराते हैं। और अब कल वज़ीर आज़म ने तो बड़ा अच्छा जवाब दिया, सही मुंह तोड़ जवाब दिया, बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया, वेल डन चाचू। लेकिन बात हम कर रहे थे जहाज़ की, तो पाकिस्तान जो है वो इस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को कब हासिल करेगा, ये तो अभी बिल्कुल इब्तदाई सूरत में तो हम ये नहीं कह सकते कि भाईजान कल आया कि परसों आया, लेकिन ये आएगा तो पाकिस्तान में आएगा और इसकी उड़ान पाकिस्तान में बहुत जल्द देखी जाने वाली है, क्योंकि इसकी प्रोटोटाइप जो है वो उड़ान जो है वो उन्होंने कर ली है। उसका समझे कि उसकी इब्तदाई या टेस्ट फ़्लाइट जो है उसको कंडक्ट कर लिया है चीन ने, और दुनिया पर एक बरतरी साबित कर दी है। इसके जवाब में कौन सा जहाज़ है वो मेरा मौजू रहना चाहिए प्लीज़। अदील साहब अगर इजाज़त दें, आज मैं इनसे सवाल नहीं ले रहा क्योंकि मुझे पता है कि अगला सवाल ये कौन सा ठोकने वाले हैं। इसके जवाब में फिर वही अमेरिकन हैं और अमेरिकन टेक्नोलॉजी है जो कि F-47 पे काम कर रहे हैं, वो भी इसी नवीयत का एक जहाज़ है। तो ये दो ऐसे परिंदे तैयार हो रहे हैं दुनिया में, क्योंकि चीन इसमें सबकत ले गया है, चीन ने पहले बना के उसकी उड़ान भर ली है, तो इसलिए चीन को हम कहेंगे कि चीन इसमें नंबर 1 है। और इसके अंदर जो मिसाइल्स की इंटीग्रेशन है, जो इसकी तोप है जिससे इससे बम बरसाए जा सकते हैं, मिसाइल निकाले जा सकते हैं, जो इसके अंदर क्वालिटीज़ हैं, जिस तरह इसका बे तैयार किया गया है जिसमें आपको बिल्कुल बाहर मिसाइल्स नज़र नहीं आते। हाँ, अमूमन जहाज़ों के बाद साथ लटके हुए नज़र आते हैं, लेकिन ये इसमें नहीं आएंगे जो है ना। इसी तरह से F-47 के अंदर भी ऐसा है, वो इस पर भी अमेरिका तेज़ी के साथ काम कर रहा है। तो आने वाले वक्त में जब दुनिया जो है दो अजीम जहाज़ों को उड़ते हुए देखा, मैं अजीम इसलिए कह रहा हूँ कि ये टेक्नोलॉजी का शाहकार हैं, लेकिन चीन का नंबर 1 है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान की फ़ज़ाओं में ये पाकिस्तान के शाहीन इसको उड़ाएंगे। J-50 को भी, J-35 तो आने वाला है, आज आए कल आए, आपको ख़बर देंगे। ना सिर्फ खबर देंगे बल्कि आपको बताएंगे कि उसके साथ साथ क्या क्या आया है, और एक टेक्नोलॉजी नहीं आने वाली है उसके साथ, वो हमें मिलने वाली है। उसके मिलने के बाद तो आप सोच नहीं सकते कि पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है वो क्या हो जाएगी। ये ना अमेरिका के वहम गुमान में होगा, ना भारत के, ना इसराइल के, ना रशिया के, कि पाकिस्तान की एयरफोर्स क्या होने जा रही है। लेकिन आपको हम ज़रूर इससे आगाह करेंगे। आने दे ज़रा J-35 को, फिर J-50 पे बात करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ J-50 की खसूसियात के बारे में आपको बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।